क्या आप जानते हैं देवसेना के पति और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? कौन सी ऐसी घटना थी जिसने महादेव को अपनी ही शक्ति से एक अग्निशिशु उत्पन्न करने पर मजबूर कर दिया? जय श्री महाकाल। आज हम आपको उस दिव्य और रहस्यमयी कथा की गहराइयों में ले चलेंगे, जिसका हर अध्याय ब्रह्मांड के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था। यह कथा है कार्तिकेय का जन्म। यह केवल एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना का वृत्तांत है, जहां महादेव का अतुलनीय संयम, मां पार्वती का असीम मातृत्व और देवताओं की आर्त पुकार सब एक ऐसे बिंदु पर आकर टकराते हैं जहां से सृष्टि की नियति को एक नई दिशा मिलनी थी। यह उस महासंग्राम की प्रस्तावना है जिसका समाधान केवल शिव शक्ति के अंश से ही संभव था। इस कथा का आरंभ होता है त्रिपुरासुर के विनाश के ठीक बाद। तीनों लोकों में शांति का उत्सव मनाया जा रहा था। देवताओं को लगा कि उन्होंने सबसे बड़े संकट पर विजय पा ली है और अब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में युगों युगों तक शांति स्थापित हो गई है। इंद्र अपने सिंहासन पर निश्चिंत थे, देवगण अपने अपने लोकों में आनंदित थे और सृष्टि एक शांत लय में चल रही थी। उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि ब्रह्मांड के किसी कोने में एक नया और शायद पहले से भी अधिक भयावह संकट आकार ले रहा था। यह संकट था तारकासुर, एक ऐसा असुर जिसने देवताओं के इसी सुख चयन को अपनी घोर तपस्या की अग्नि में भस्म करने का संकल्प लिया था। उसने अपने पूर्वजों के अपमान का प्रतिशोध लेने की ज्वाला अपने हृदय में जला रखी थी। हजारों वर्षों तक उसने सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या की जिसे देख स्वयं प्रकृति कांप उठी। उसने अन्न जल त्याग दिया, पंचाग्नि के बीच खड्डे होकर केवल वायु का भक्षण करते हुए उसने अपने शरीर को लगभग गला दिया था। उसकी तपस्या की ऊर्जा से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। अंततः उसकी अटूट निष्ठा और हठ के सामने ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने तारकासुर से वरदान मांगने को कहा। उस असुर ने बड़ी धूर्तता से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना देता। उसने कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर यह भली भांति जानता था कि महादेव तो परम वैरागी हैं। वे समाधि में लीन रहते हैं और उनका विवाह या पुत्रोत्पत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस एक वरदान ने देवताओं के भविष्य पर अंधकार की एक ऐसी चादर डाल दी जिसे हटाना लगभग असंभव था। तारकासुर वर मांगता है, मुझे केवल शिव पुत्र ही मार सके। सभी देवता स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उस समय महादेव सती के वियोग में समाधि में लीन थे। न पार्वती से विवाह हुआ था, न कोई संतान की संभावना। देवताओं के मन में भय गहराने लगा। तब देवी पार्वती ने निश्चय किया, मैं इस सृष्टि के संतुलन के लिए शिव को पुनः जगाऊंगी। पार्वती ने हिमालय पर कठिन तपस्या आरंभ की। वर्षों बीत गए, उनकी देह माटी की तरह गल गई, पर ध्यान अटल रहा सिर्फ शिव पर। अंततः शिव प्रकट हुए। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे विवाह किया। तारकासुर के वध की भविष्यवाणी तो हो चुकी थी और महादेव तथा पार्वती का विवाह भी संपन्न हो गया था। समस्त देवलोक कैलाश की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। उन्हें विश्वास था कि अब शीघ्र ही उन्हें तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। पर अब भी सबसे बड़ा प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा था। शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे होगा? यह कोई साधारण जन्म नहीं होना था, क्योंकि महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि महातपस्वी थे। उनका तेज, जो युगों की तपस्या और ब्रह्मांडीय चेतना का सार था, इतना प्रखर और प्रचंड था कि उसे कोई साधारण गर्भ धारण नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो स्वयं सृष्टि की रचना और विनाश करने की क्षमता रखती थी। इस दिव्य बीज को धारण करने के लिए एक असाधारण पात्र की आवश्यकता थी जो इस ब्रह्मांडीय अग्नि को संभाल सके। तब देवताओं के अनुरोध पर महादेव ने अपने योग बल से उस दिव्य तेज को एक बीज के रूप में प्रकट किया। उस बीज को सबसे पहले अग्निदेव को सौंपा गया, क्योंकि अग्नि ही सभी ऊर्जाओं के वाहक हैं। जब महादेव ने अपना वह वीर्यपुंज अग्नि को सौंपा
तो स्वयं अग्निदेव भी उस असीम ऊर्जा को सह नहीं पाए। उनका अपना ताप उस दिव्य तेज के सामने शीतल पड्डीडीएच गया। अग्निदेव का शरीर जलने लगा और उन्हें लगा कि यदि यह तेज और कुछ क्षण उनके भीतर रहा तो वे स्वयं भस्म हो जाएंगे। इस असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने उस दिव्य बीज को पवित्र सरस्वती नदी के प्रवाह में छोड़ दिया, इस आशा में कि जल की शीतलता शायद इस ताप को शांत कर सके। पर महादेव का तेज इतना शक्तिशाली था कि सरस्वती नदी का जल भी उबलने लगा और वाष्प बनकर उड्डीने लगा। नदी ने उस अग्निपुंज को आगे बढ़ा दिया और वह दिव्य शक्ति गंगा के माध्यम से बहती हुई एक घने, शांत और पवित्र वन में पहुंची, जिसे शरावण कहा जाता था। यह वन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। उस समय स्वर्ग की 6 दिव्य अप्सराएं, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था, पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। वे उस शरावण वन के सरोवर में स्नान करने के लिए उतरी। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, वह दिव्य बीज 6 भागों में विभाजित हो गया और उन सभी 6 कृतिकाओं के गर्भ में स्थापित हो गया। उन्होंने किसी एक पात्र में नहीं, बल्कि 6 पवित्र हृदयों में आश्रय पाया। कृतिकाओं ने उस अग्नि तेज को अपने वात्सल्य और प्रेम से धारण किया और उनके गर्भ उस दिव्य प्रकाश से चमक उठे। इस प्रकार महादेव का तेज, जो किसी एक के लिए असहनीय था, 6 भागों में बंटकर उन पुण्यात्माओं के संरक्षण में आ गया, जो आगे चलकर कार्तिकेय के जन्म का माध्यम बनी। और वहीं जन्म हुआ कार्तिकेय का। 6 मुखों वाला वह दिव्य बालक, जिसने अग्नि, गंगा और पार्वती तीनों की शक्ति को एकत्र किया था। देवताओं ने देखा, वही तो उनका उद्धारक है। महादेव ने गर्जना की, यह मेरा पुत्र कार्तिकेय देवताओं का सेनापति होगा। जब कार्तिकेय ने पहली बार अपनी दृष्टि खोली, आकाश में बिजली कौंध उठी, पृथ्वी कांप गई और तारकासुर की नगरी में भय की लहर दौड़ गई। युद्ध हुआ, भयंकर, अग्निमय और अद्भुत। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, जय कुमार कार्तिकेय, जय सेनापति। और महादेव बोले, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मेरा पुत्र धर्म की रक्षा करेगा। इस कथा का संदेश बड़ा गहरा है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी ईश्वरीय संतान का जन्म भी एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य होता है। एक ऐसा रहस्य जो समय, तपस्या और अनगिनत बलिदानों की कसौटी से गुजरकर ही संसार के समक्ष प्रकट होता है। कार्तिकेय का अवतरण केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी, एक दिव्य समाधान था उस अंधकार के लिए जो तारकासुर ने फैलाया था। यह कथा हमें याद दिलाती है कि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असाधारण धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही देवताओं के सेनापति को प्रकट होने के लिए युगों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह धैर्य केवल देवताओं का नहीं, बल्कि स्वयं पार्वती का था, जिन्होंने अपने संकल्प को अपनी साधना की अग्नि में तपाया। तो क्या आपने कभी सोचा है, अगर पार्वती का वह कठोर तप न होता तो क्या देवताओं का उद्धार संभव था? उनका तप केवल शिव को पाने का हठ नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने का एक महायज्ञ था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या आप भी अपने जीवन में तप और धैर्य की इस शक्ति को पहचानते हैं? हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी तारकासुर से लड़ रहे हैं, चाहे वह हमारी अपनी कमजोरियां हों, बाहरी चुनौतियां हों या कोई बड़ा लक्ष्य जिसे हम पाना चाहते हैं। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी पार्वती की तरह अपने संकल्प पर अडिग रहें, धैर्य के साथ अपनी साधना में लगे रहें और विश्वास रखें कि हमारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर महान विजय के पीछे एक लंबी और कठिन साधना छिपी होती है। जय श्री महाकाल। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल शिव की खोज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ, क्योंकि शिव की खोज अभी बाकी है।